सो व्हाट यू जस्ट सॉ आर पुशअप वेरिएशंस, और ये तुम भी सीख सकते हो, बट उसके लिए सबसे पहले तुम्हें पुशअप सीखना पड़ेगा। तो राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, और अगर तुम नए हो तो वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं पुशअप एंड पुलअप्स ऑफ डिप्स, द 3 बेसिक्स ऑफ कैलिस्थेनिक्स, उनकी तुमको प्रोग्रेशन सिखाऊंगा। तुम उसे करना सीख पाओगे अगर तुम्हें नहीं आता है। सो with me you're gonna learn how to do push up, pull up and dips, and also अगर तुम्हें वेरिएशंस सीखनी है तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। और ऑल्सो मैंने एक और वीडियो बना रखी है जहाँ पे मैंने वेरिएशंस दिखा रखी है पुशअप और पुलअप्स की, तो वो भी चेक कर लेना, होगी कहीं पे आसपास यहीं पे, और वैसे लिंक होगी डिस्क्रिप्शन पे, तो चेक कर लेना। और लेट्स स्टार्ट विद आवर पुशअप्स। हमारे पुशअप की पहली प्रोग्रेशन है वॉल पुशअप। वेल मेरे पे वॉल तो है नहीं, बट ट्री भी चलेगा। लाइक यस, 1 2 3। जब तुम 3 सेट लगा लो 8 से 10 रैप के, 10 रैप यानी 1 2 3 4 5, उनको रैप्स कहते हैं। 3 सेट यानी एक सेट में 10 रैप या 12 रैप, जितने भी तुमसे लग सके, तो तुम्हारी फर्स्ट प्रोग्रेशन कंप्लीट होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्रेशन पे बढ़ेंगे, जो कि होगी हमारी शोल्डर स्ट्रेंथ को थोड़े बिल्ड करना। तो उसके लिए हम पहले स्ट्रेट आर्म प्लैंक करेंगे। तो लेट मी शो यू। तो ये होता है हमारा स्ट्रेट आर्म प्लैंक। बॉडी स्ट्रेट, हर चीज को टाइट, एवरीथिंग टाइट, हैंड स्ट्रेट। अगर तुमसे आसानी से हो रहा है तो थोड़ा आगे हो जाओ एंड स्टार्ट डूइंग लीन्स। हाँ, लीन थोड़ा हार्ड होगा तो पहले शोल्डर स्ट्रेंथ ही बढ़ा लो। ये हमारी सेकंड प्रोग्रेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड प्रोग्रेशन। शैल वी? या वी शुड। थर्ड वन बीइंग हमारी incline push-up, the third progression of push-up. Found something incline, start doing like this. ऐसा करना शुरू कर दो। मेरी में तो स्ट्रेंथ है तो मैं एक्सप्लोसिव ले जा रहा हूँ, बट तुम्हें धीरे धीरे ले जाना है। और जब तुम पे 3 सेट लग जाए 8 से 10 रेप्स के, तो तुम रेडी हो नेक्स्ट प्रोग्रेशन में प्रोग्रेस करने के लिए। स्टेप अप टू योर नेक्स्ट प्रोग्रेशन। और तुम्हें इंक्लाइन भी धीरे धीरे कम करते जानी है। अभी पहले इतनी, फिर इतनी, और धीरे धीरे। और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्रेशन में पहुंचेंगे, वो है हमारा नी पुशअप। तो लेट्स डू आवर फोर्थ प्रोग्रेशन। तो हमारी फोर्थ प्रोग्रेशन हो गई नी पुशअप। नी में आ जाओ अपने। पुशअप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सेम 3 सेट 8 रेप्स। इसे धीरे धीरे करते तुम्हें टाइम लगेगा, तुम एक ही बारी में इतना आगे नहीं पहुंच पाओगे, बट वीक बाय वीक तुम्हारी हर एक प्रोग्रेशन पे स्टेप बाय स्टेप तुम प्रोग्रेस करोगे। तो या हम फोर्थ प्रोग्रेशन पे, तो मान लो तुम्हारा 4th वीक है, 1 महीना हो गया। बस अब तुम 2 प्रोग्रेशन दूर हो अपने फाइनल पुशअप करने से। तो यानी तुम 1 महीने में भी सीख सकते हो। वैसे लाइक वॉल एंड इंक्लाइन तुम्हारे 1 हफ्ते में हो जाएगा। उसके बाद वॉल एंड शोल्डर स्ट्रेंथ वाला तुम्हारा 1 महीने में, 1 हफ्ते में हो जाएगा। एंड देन तुम्हारा इंक्लाइन एंड नी पुशअप भी तुम्हारा 1 हफ्ते में हो जाएगा। बचा क्या? नेगेटिव्स एंड फाइनल फुल पुशअप। तो नेगेटिव्स मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अब नेगेटिव्स के लिए तुम्हें पुशअप पोजीशन पे आना है, धीरे धीरे नीचे जाना है, और फिर नी पे आ जाओ। पुशअप फुल नी पुशअप, फुल नी पुशअप। आई डिड चीट। अब मुझे आदत हो गई है तो आई कांट डू लाइक दिस प्रोग्रेशन। धीरे धीरे तुम भी सीख जाओगे, और उसके बाद तुम्हें वेरिएशन भी सीखना है, तो मेरी दूसरी वीडियो चेक कर लेना, तुम वेरिएशन भी सीख जाओगे। एंड नाउ लेट्स डू आवर लास्ट फुल पुशअप। लेट्स गेट इट। And these were push-ups, and with that you've learned to do push-ups. And yeah, this was push-up progressions. और अब हम pull-ups के सीखेंगे, तो let's get it. So what you just saw
आर नो हैंड पुलअप्स। जो तुमने अभी देखा उसे नो हैंड पुलअप्स कहते हैं, और उसे सीखने के लिए तुम्हें पहले पुलअप सीखना पड़ेगा। और पुलअप सीखना है तो मैं सिखा दूंगा, चिंता मत करो, प्रोग्रेशंस मैं सिखा रहा हूँ। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ डेड हैंग्स। और डेड हैंग्स आते हैं मुझे, मैं कर लेता हूँ। मैं बस अभी मैं 5 सेकंड की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट 30 सेकंड्स। डेड हैंग फॉर 30 सेकंड एंड देन से आता है मुझे। ओके, एंड ये थी मेरी फर्स्ट प्रोग्रेशन पुलअप्स की। एंड सेकंड प्रोग्रेशन, तो हमारी सेकंड प्रोग्रेशन है स्कैपुलर प्रोटेक्शंस, स्कैपुलर खींचना। तो इसके लिए तुम इनको प्रोटेक्ट करना है। कैसे? ये जैसे तुम स्ट्रक्स करते हो उसमें तुम नीचे से ऊपर खींचते हो, वैसे ही स्कैपुलर में तुमको यहाँ से स्कैपुलर के ऊपर खींचना है। 3 सेट 8 reps या 10 steps जितना तुमसे हो सके स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ाओगे, स्टेप बाय स्टेप, स्लो बाय स्लो, एंड यू लर्न टू डू पुल अप। ये हमारी सेकंड प्रोग्रेशन है स्कैपुलर प्रोटेक्शन। सो हमारी थर्ड प्रोग्रेशन है ऑस्ट्रेलियन रोज। ऑस्ट्रेलियन रोज ऐसे के बस स्टार्ट डूइंग दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सेम 3 सेट 10 to 12 reps। एंड हम थर्ड प्रोग्रेशन तक पहुंच गए। और तुम सोच रहे हो कि मैं कहीं भी कुछ भी वीडियो बना रहा हूँ, यही तो कैलिस्थेनिक्स की खास बात है। तुम्हारे पास फुल हर चीज़ से तुम कुछ भी लाइक अपने कोई भी प्रोग्रेशन सीख सकते हो, अपना कुछ भी सीख सकते हो। मैंने इससे पहले पुलअप बार में बनाया, अभी पता नहीं क्या है, स्विंग बार तक गुस्सा, मैं इस पे बना रहा हूँ। तो या this is calisthenics with your own body weight you can learn and everything. So now let's move on to our fourth progression, that is negative or band assisted, I don't know, that's it. तो हमारी fourth progression होगी negatives। negatives कैसे? पुलअप पे जाओ, कूदो, फिर धीरे धीरे नीचे आओ। वैसे मैं तो शायद अपनी पुलअप की जान ले रहा हूँ, लेकिन तुम्हें लाइक एक सपोर्ट रखना है, उस पे जाना है एंड देन कूदना है एंड देन नीचे आना है धीरे धीरे। जितना स्लो सके उतना स्लो की कोशिश करनी। और वही सेम 3 सेट 8 to 10 reps। मैं ज़्यादा नहीं कर रहा उससे ज़्यादा। एंड ये थी हमारी फोर्थ प्रोग्रेशन। लेट्स मूव ऑन टू आवर फिफ्थ प्रोग्रेशन, जो कि हमारी बैंड असिस्टेड है। बैंड के साथ बैंड है ना यहाँ पे, बैंड भी तुम्हें अपने लेवल के हिसाब से लेना है। ये सबसे लोवेस्ट लेवल का होता है, मतलब तुम पे जान जाता है। और जो सबसे मोटा होता है मतलब तुम नोबो नाइस बिगनर हो, बस मैंने नीचे लगाया पर 1 2 3 4 5। बट बैंड में ट्राई करना तुम ज़्यादा से ज़्यादा कर सको, लाइक 15 to 20 reps नहीं निकलेंगे ना, 4 rep एटलीस्ट 3 सेट में जितना हो सके। और उसके बाद हमारा फाइनल पुश होगा, निकल जा। सो हमारा लास्ट एंड फाइनल प्रोग्रेशन का हो या फिर तुम सीख चुके हो पुलअप। और एक चीज़ बताऊंगा, तुमने ऐसे सीखते जाना है इसको 1 महीने में, अगर तुम फॉलो करोगे मेरे प्लान को। सुन लो, तुम्हें डेड हैंग्स और स्कैपुलर प्रोटेक्शन 1 हफ्ते में सीखना है। 3 सेट 10 reps निकालने 1 हफ्ते में। उसके अगले हफ्ते में स्टार्ट करना है ऑस्ट्रेलियन रोज को, वो भी तुम्हारा 1 हफ्ते में निकल जाएगा। एंड देन ऑस्ट्रेलियन रोज एंड नेगेटिव दोनों एक साथ करना। एंड थर्ड हफ्ते में बैंड असिस्टेड धीरे धीरे ले जाना, लाइक पहले तो तुमसे 4 लगेंगे, फिर 6, फिर 8, ऐसे 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद तुम्हारे 4th हफ्ते में तुम पुलअप सीख जाओगे। एंड उसके बाद तुम उसके वेरिएशंस भी कर पाओगे। और अगर तुम्हें वेरिएशन सीखना है और जानना है कि कौन कौन से वेरिएशन होते हैं, तो मेरी दूसरी वीडियो पे क्लिक कर लेना, लिंक होगी डिस्क्रिप्शन पे। So now let's do our full pull-ups. Why do I always say push-up?
slowly but steady you will learn to do more than 9 pull-up. सीख जाओगे, सीख जाओगे. And now let's move on to our third basic dips, जो कि सबसे easy होता है. वैसे पुशअप के बाद होता है easy. सबसे easy push-up, dips and then pull-up. So let's move on to our dips. Let's go. These are explosive dips. इन्हें सीखना है, बट पहले तुम्हें डिप्स सीखना होगा. मैं सिखा दूंगा, चिंता मत करो. तो हमारा फर्स्ट प्रोग्रेशन है बेंच डिप्स. वैसे मैं बेंच तो है नहीं, तो इसी में ट्राई करूँ. वैसे है, उसकी अपोजिट साइड है, मैं उसका भी सिखाऊंगा तुम्हें. बट फर्स्ट प्रोग्रेशन बेंच डिप्स. कैरी इन अ पोजीशन लाइक दिस. ऐसे आ जाओ एंड देन स्टार्ट डूइंग दिस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. वेल इजी है. तो 3 सेट 10 to 12 reps तुम इजीली निकाल लोगे. ये हमारी फर्स्ट प्रोग्रेशन है डिप्स की. ये है हमारी सेकंड प्रोग्रेशन, स्ट्रेट आर्म होल्ड. होल्ड लाइक दिस फॉर 30 seconds. नाइस. Don't jiggle or move around like me. Just stay still. 3 सेट करना 30 seconds के. Now let's move on to our third progression. उसके लिए तुम्हें बेंच होगा. नहीं, पहले नेगेटिव्स करना शुरू करेंगे हम. नेगेटिव्स के लिए सेम डिप्स की पोजीशन में चले जाओ, देन धीरे धीरे नीचे आओ, देन अगेन डिप्स की पोजीशन में. बस और क्या चाहिए. सो ये था हमारा थर्ड प्रोग्रेशन. Now let's move on to our fourth progression, that is band assisted. Easy peasy. Get your band like this. इसको ऐसे पकड़ लेना, have it around and then move up, jump up, go on it and then easy. Same 8 to 10 reps for 3 sets and then final होगा हमारा full dips, जो कि और भी इजी है अगर तुमसे ये हो गया आसानी से. सेम मारेंगे हम 3 सेट 12 reps के. लेट्स डू इट. डिप्स में तुम वैसे 1 महीने में सीख जाओगे अगर तुम मेरे पैथ को फॉलो करोगे. फर्स्ट 1 हफ्ते तुमने करना है बेंच आर्म डिप्स एंड ये स्ट्रेट आर्म डिप्स होल्ड, एंड देन सेकेंड वीक तुम्हें करना है नेगेटिव्स, थर्ड वीक तुम्हें करना है बैंड असिस्टेड एंड फोर्थ वीक तुम सीख चुके हो. जस्ट डू नॉर्मल्स. एंड नॉर्मल के बाद एक्सप्लोसिव. इजी, राइट. So now let me tell you why these basics are important. First one being push-up. पुशअप तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारी चेस्ट बिल्ड करने में. या अपर चेस्ट के लिए तुम्हें डिक्लाइन करना है, मिडिल चेस्ट के लिए तुम्हें नॉर्मल पुशअप करने हैं, और लोअर चेस्ट के लिए तुम्हें इंक्लाइन करना है. इंक्लाइन, डिक्लाइन एंड नॉर्मल. एंड पुशअप तुम्हारी चेस्ट के साथ शोल्डर में मदद करेगा, नो वरी. सेकेंड वन विंग पुलअप. पुलअप तुम्हारी बाइसेप एंड बैक को बिल्डिंग करने में मदद करेगा. एंड डिप्स शोल्डर, ट्राइसेप एंड चेस्ट तीनों में. सो इट इज हेल्पफुल. और अगर अब तुम्हें स्किल्स पे जाना लाइक एल सेट, क्रो पोज, फ्रॉग पोज, 90 डिग्री तो हमसे होगा नहीं, एल्बो लेवर, तो कमेंट कर देना, मैं स्टार्ट कर दूंगा वो भी. एंड होपफुली आज का तुम कुछ सीखा हो, तुमने पुशअप, पुलअप्स एंड डिप्स करना सीख लिया होगा.
एक महीने में सीख जाओगे, डोंट वरी, एंड विद दैट यू विल स्टार्ट बिल्डिंग योर कैलिस्थेनिक्स जर्नी वे अबव। तो कैलिस्थेनिक्स तुम कभी भी सीख सकते हो, चाहे तुम 60 साल के हो, 80 साल के हो, 10 साल के हो। इट इज फ्री, बॉडी वेटेड एक्सरसाइज है, तुम कहीं भी कर सकते हो, पार्क हो, घर हो, जिम हो, कहीं भी। सो या दैट इज फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होपफुली तुमने कुछ सीखा हो। अंटिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।